हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे मैं सोल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए क्लास 9 मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसका जो उसके एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यदि इससे पहले के जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लें। उन दोनों की ही जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। अच्छा देखिए इसमें क्या बोला गया, रिकॉल पाई इज define as the ratio of the circumference say C of a circle to its diameter say that। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पाई होती है ये हमारा एक सर्कल है, जैसे तो ये यदि ये हमारा एक सर्कल है तो जो पाई होती है ये इसे बोलते हैं सर्कल का ये सरकमफेरेंस, जो ये परिधि होती है, हिंदी में बोलते हैं इसे परिधि। ठीक है ना, परिधि, ये परिधि होती है, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है ना, सरकमफेरेंस, राइट। तो यदि ये देखो यहाँ पे इसका ये जैसे मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु देखो ये क्या हो, एक लाइन इस तरीके से जाए कि इसे केंद्र बिंदु से होती हुई एक साइड से दूसरी साइड पहुंच जाए, और इसको यदि ए बी नाम दे दें तो इसी को बोलते हैं हम व्यास। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम सेंटर बोल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हिंदी में व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास। और इंग्लिश में इसी को बोल देते हैं डायामीटर। ठीक है ना, इसी को हम डायमीटर बोल देते हैं। यदि हम डायमीटर को स्मॉल डी ले लें, ठीक है ना, यहाँ से स्मॉल, ये डायमीटर पहला फर्स्ट लेटर ले लें यहाँ पे डी, और सरकमफेरेंस का फर्स्ट लेटर ले लें सी, तो ये यही कह रहे हैं कि जो हमारी जो रिकॉल पाई जो होता है, जो पाई जो होता है वो रेशियो होता है, अनुपात होता है किसका, सरकमफेरेंस और डायमीटर का। ठीक है ना, सरकमफेरेंस और डायमीटर का एक रेशियो होता है जिसे हम C/D के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। यही यहाँ तक बोला गया है कि ठीक है ना, दिस सीम टू कंडक्ट, ये कंट्रोडिक्ट लिखा हुआ है, दिस सीम्स टू कंट्रोडिक्ट द फैक्ट दैट। आप इस फैक्ट को, द पाई इज ए रेशनल, आप इस फैक्ट को कैसे, देखो आपको पता है कि यदि कोई वैल्यू P/Q के फॉर्म में लिखी हो, ठीक है ना, तो वो कैसी होती है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, रेशनल नंबर होता है। ये भी तो देखो पाई जो पाई है हमारा C/D के फॉर्म में लिखा है, मतलब P/Q के फॉर्म में लिखा है, तो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन जो पाई होता है एक इरेशनल नंबर होता है। तो यही बोला गया कि आप इस फैक्ट को कैसे बताइए कि ये जो फैक्ट है, ये जो बात है कि पाई एक, आप कैसे इसमें बताएंगे, ये जो फैक्ट है इसे कैसे बताएंगे कि ये जो है पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो समस्या है इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली ये दिखाना है कि जो पाई है, इसका पूरा का जो पूरा निचोड़ है ये है कि जो पाई है वो C/D, मतलब कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, व्यास और परिधि का अनुपात होता है, जो कि P/Q के फॉर्म में है। तो ये एक रेशनल नंबर होना चाहिए, एक परमेय संख्या है। ठीक है ना, आप इसे कैसे प्रूफ करेंगे, जबकि ये रियल में जो पाई होता है एक रेशनल नंबर होता है, परमेय संख्या होती है। आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसे प्रूफ करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन दिस केस देखो आपको क्या है, जो आप इस तरीके से लो, इन दिस केस, ठीक है ना, इस जो आपका जो ये जो फैक्ट है इसमें आप ये मान लें कि जो C है, आपको मैंने बताया कि देखो क्या बताया कि यदि R जो है हमारा एक रेशनल नंबर है, कैसा, एक रेशनल नंबर है, क्या एक रेशनल नंबर है, और S एक रेशनल नंबर है, कैसा, एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, यदि इनको यदि हम इसको डिवाइड कर दें, इनको यदि हम डिवाइड कर दें, ये तो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से हमने डिवाइड किया, तो भी मेरा एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपने यदि फर्स्ट पढ़ा होगा तो उसमें ये पूरा बताया है। चलो जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। देखो S का एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को यदि हम इरेशनल नंबर से ही डिवाइड कर दें तो भी हमारा एक इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है ना, ये बात आपको दिमाग में डाल लेनी है। यदि आपको ये बात क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। ठीक है ना, इन दिस केस लेट, यहाँ पे लिख देंगे लेट C एंड D बोथ आर इरेशनल नंबर। कैसे है ये, इरेशनल नंबर, राइट। ये दोनों ही कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। देन वी कैन say that the ratio of irrational numbers,
ठीक है ना। इरेशनल नंबर्स इज ए इरेशनल, ठीक है ना। देखो मैंने क्या कर दिया, रेशियो मतलब कि अनुपात, ठीक है ना। ये भी एक रेशनल है, रेशनल नंबर है, और ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये भी एक रेशनल नंबर है, दोनों का अनुपात यदि हम दोनों इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया तो जल्दी से इसे नोट कर लें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला क्या है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। क्या बोला गया है कि अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है ना। तो संख्या रेखा पर हम किस तरीके से, इससे पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 9 शायद से 1.3 में शायद से किया था या 1.2 में, कुछ इस तरीके से मुझे याद नहीं है। तो फिलहाल इसमें हम सीखेंगे कि अंडर रूट 9 को किस तरीके से हम संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास अंडर रूट 9 है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 9.3 दे रखा है तो 9.3 की एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमने 9.3 की एक लाइन बना ली और इसको एक नाम दे दिया हमने ए और बी, ठीक है ना। एक इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 9.3। इसमें मीटर सेंटीमीटर कुछ दे नहीं रखा है तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे, राइट। अब हमें करना क्या है, दूसरा काम मुझे ये करना है कि जितनी भी लंबाई हमने ली उसमें +1 मीटर ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे, कितना, ओनली 1, ठीक है ना। यदि हम इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 दे देंगे, 1, ठीक है ना। ये कितनी है इसकी लंबाई, यहाँ पे 1 मीटर जो भी है अपने कितनी ले ली, 1 सेंटीमीटर है, मीटर है, मान के चलिए हम सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। आप लिखना नहीं, ये गलती ना कर दो कहीं, हमने लिखे नहीं रहे, ठीक है। 1 यहाँ पे ये 9.3 है, कहाँ से, ए से लेके बी की तक के बीच की, और इस पॉइंट को हम सी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बी से सी के बीच की दूरी कितनी है 1, और ए से सी के बीच की दूरी देखें तो कितनी हो जाएगी टोटल, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी मेरी 10.3, राइट। अब हमें स्टूडेंट्स करना क्या है, इस पॉइंट से, ठीक है ना, इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट जो हमारी लाइन ए सी है इसका मुझे मिड पॉइंट पता करना है, ठीक है ना। इसका हम मिड पॉइंट पता करेंगे किस तरीके से, यदि हम इसमें ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट हमारा, ये सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, इन दोनों पे यहाँ पे कोई एक जगह पे हम यहाँ से प्रकार ले रहे हैं, ये होता है ये परकाल, ठीक है ना। ये परकाल होता है, इसके किसी इसमें पेंसिल यहाँ पे पेंसिल लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे पेंसिल लगाएंगे और इस पे इसको रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रख के एक लाइन यहाँ पे कट, एक चाप इस, ठीक है ना, एक आर्क यहाँ पे हिंदी में चाप बोलते हैं, वो उसी दूरी को लेके एक आर्क इधर मार देंगे, ठीक है ना। वही पेन यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे चाप मारेंगे और एक यहाँ पे, और इनको मिलती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हम एक स्केल रखेंगे, इस तरीके से एक स्केल रखेंगे और इनको दोनों को मिलाती हुई एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। हमने इस तरीके से कुछ एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नीचे पूरा ले जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ तक की मुझे जरूरत थी, यहाँ पे हमने कर लिया। इसको एक मिड पॉइंट एम दे दिया, ठीक है ना। ये मुझे क्या मिल गया, मध्य बिंदु मिल गया, मिड पॉइंट मिल गया। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट पे हम इसको रखेंगे, इसको, ठीक है ना। इसमें पेंसिल लगी हुई है, हम इसमें यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से मिलते हुए एक सेमी सर्कल को निर्माण करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, हाँ, अर्धवृत्त हमने खींच दिया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये काम कर लिया, इतना क्लियर समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, देखिए करना क्या है, कैसे करना है, और इस तरीके से हमें एक सेमी सर्कल बना दिया। हमें देखो करना क्या, ये जो पॉइंट बी है इस पे मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। 90 डिग्री ड्रॉ कैसे करते हैं वो समझ लीजिए, ये एक लाइन है, ठीक है ना। इस पे क्या करेंगे, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस पे कोई सी एक दूरी लेके, यहाँ से कोई दूरी थी, देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कोई सी दूरी लेके हमने थोड़ी सी दूरी ले ली, यहाँ पे इसमें ये जो है ये इस पे यहाँ पे रखेंगे और इससे क्या करेंगे, एक ऐसा करके ऐसे करके एक चाप लगा देंगे, ठीक है, आर्क कर देंगे, एक पूरा सेमी सर्कल खींच देंगे, ठीक है ना। एक सेमी सर्कल जिस दूरी को लेके किया उस दूरी को हटाना नहीं है, ऐसे उतना ही लेके यहाँ से करके एक यहाँ पे चाप मारेंगे और एक यहाँ पे इस तरीके, ठीक है, दो। अब इससे क्या होगा, अब इसको उसी दूरी को लेके, जिस दूरी को लेके हमने ये वाला घुमाया उसी दूरी को लेके यहाँ पे एक चाप यहाँ पे मारा और एक चाप यहाँ पे मार दिया, ठीक है ना। एक आर्क, दो आर्क लगा दिए। अब उसी दूरी को लेके, ठीक है ना, उसी दूरी को तो कम ज़्यादा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक यहाँ से करेंगे तो एक इस तरीके से चाप लगेगा,
यहाँ से करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ से करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब ये जो जहाँ पे ये कट कर रहे हैं उसको इन दोनों को देखो यदि मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। ये 90 डिग्री आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री ड्रॉ हो गया, ठीक है। यही काम करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी दूरी लेके एक हल्का सा, ठीक है ना, एक दूरी लेके एक सेमी सर्कल बना लिया और यहाँ से एक यहाँ पे इस चर्चा मारेंगे और एक यहाँ पे, इस पे रखे यहाँ पे और इस पे रखे यहाँ पे। अब इस पे रखे यहाँ पे हमें कट करना है और इस पे रखे यहाँ पे कट करना है। इन दोनों को मिलती हुई इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ऊपर सर्कल तक लगे जाके, ठीक है ना, जो कि कहाँ तक, ऊपर सर्कल तक मेरे लगे जाके। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देंगे, राइट। ये हमने एक 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमें करना क्या है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसको थोड़ा सा आगे तक इस तरीके से एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर दिया। ये मान लीजिए ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, इसको हम 0 करके चलेंगे। ये हमारा हो गया यहाँ पे 1, ठीक है ना, ये 2 3 4। हमें करना क्या है, ये जो दूरी है, ये वाली दूरी ध्यान देना, इसको यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ तक लेके जाएंगे। मान लीजिए पेंसिल यहाँ पे आ गई तो इस पेंसिल को कुछ इस तरीके से, यही दूरी लेके एक चाप इस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। ये जो है ना, ये 3 के थोड़ा सा आगे जाके इस तरीके से ये जाएगी और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। ये ज़्यादा आ गया थोड़ा सा, लेकिन 3 के थोड़ा सा आगे इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि 9.3 है। यदि √9 होता तो ये 3 का स्क्वायर करते और ये 3 बाहर आ जाता, तो 3 को आसानी से हम नंबर लाइन पे दिखा देते। ये 9.3 है, 9.3 है, मतलब कि 3 से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ये ही हमारा है 9.3, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पे दिखा देंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कर लो। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।